न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का जश्न राजधानी भोपाल के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मनाया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला। प्रदेश कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, शिशुपाल यादव, यश भारती, राजीव यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जी भाई साहब, आज देश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर उभर रही है इंडिया गठबंधन को लेकर। आप पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए आगे खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे तो इस स्तर पर जा चुकी है कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, इतना घटिया बयान किसी का नहीं रहा है। अगर चुनाव के दौरान भी देखेंगे तो मंगलसूत्र से लेके अगर घर में दो गाय भैंस हैं तो एक दूसरे ले जाएंगे, इस तरह के बयान दिए उन्होंने। तो जनता सब समझ चुकी है, उसी का ये जवाब है, क्योंकि इन्होंने पूरी ताकत लगाई, सब तरीके से बेईमानी की है। उसके बाद देश में अगर क्षेत्रीय दलों में बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के उभरी है। अगर सभी पार्टियों में देखेंगे तो तीसरे नंबर की पार्टी है। और हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद ये पहला चुनाव था जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ पीडीए का जो नारा दिया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था। तो मध्य प्रदेश की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बाकी सभी हमारे यहाँ पदाधिकारीगण हैं यहाँ पे, मैं सब लोगों की तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो हम सब लोगों का सपना था वो साकार करके दिखाया है और इंडिया को, पूरे भारत देश को एक नई उम्मीद दी है कि उन्होंने जो काम किए थे उत्तर प्रदेश में, विकास के काम किए थे, उन्होंने छात्रों को लैपटॉप दिए थे, महिलाओं को पेंशन दी, वृद्धाओं को पेंशन दी, किसानों के लिए उन्होंने बीमा कराया, जो सारी योजनाओं थी सबका तोड़ यही है कि काम जो लोग कहते थे काम से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो आज जो परिणाम आए हैं वो उनके काम की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी स्वच्छ छवि की वजह से परिणाम आए हुए हैं। अगला कदम समाजवादी पार्टी देश में सरकार बनाने जा रही है सभी इंडिया गठबंधन के साथ, और हम मध्य प्रदेश वालों की, समाजवादी पार्टी के होने के नाते हम सब लोगों की इच्छा है कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। काउंटी का जो ट्रेंड चल रहा है रुका कर दिया गया है, किस पे देख रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है, लेकिन हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो सभी जगह तैनात हैं और लाखों की संख्या में जहाँ जहाँ काउंटिंग चल रही है सभी जगह तैनात हैं। बेईमानी नहीं करने देंगे। अगर प्रशासन या कोई भी व्यक्ति बेईमानी करना चाहता है तो आर पार की लड़ाई होगी, हम सब लोग तैयार हैं। जी बताइए। ये समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा। उन्होंने लगातार इस बात को उठाया कि 80 दिन जो चुनाव चला, भीषण गर्मी में चुनाव लड़ा, उसमें मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेतागण की तरफ से, जो हमारे प्रेस के साथी चुनाव ड्यूटी में जो लगे हुए साथी थे, जो वोटर्स थे, जो आम जन थे, जो भीषण गर्मी में चुनाव के कारण जिन्होंने अपने जान गंवाई, उन सबको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो 80 दिन इतना भीषण गर्मी में चुनाव जिन्होंने खींचा और जनता के जान के साथ खिलवाड़ किया। मुझे लगता है 3000 से लेकर 10,000 तक की वो संख्या होगी पूरे देश भर में, जो कुछ 100 में गिनती गिनाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उससे उम्मीद थी कि चुनाव आयोग कुछ उस बारे में बात करेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई बात नहीं की है। और ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, जनता ने अपनी सारी गर्मी उतारी है सत्ता के खिलाफ, जो बार बार जिस तरीके की बयानबाजी थी, प्रभु राम की भावनाओं के साथ में जिस तरीके से लोगों की खेला था, वो अयोध्या, वो फैजाबाद भी भारतीय जनता पार्टी हारी है और समाजवादी पार्टी हारी है। तो ये दिखाता है कि जन भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका जनता ने वोट खटाखट दबा करके परिणाम दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।